एक बार यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी, तभी कृष्ण कन्हैया आए, आकर माँ की गोद में लेट गए। माँ से कहा, माँ मुझे माखन चाहिए। माँ ने कहा, अभी मैं माखन भिगो रही हूँ, दधी भिगो रही हूँ, थोड़ी देर बाद तुझे माखन दूंगी। परंतु नंदलाल कहने लगे, मुझे अभी चाहिए। तब तक चूल्हे पर दूध रखा था, दूध उफन गया, तो माँ ने कन्हैया को वहीं पटका और दूध को संभालने चली गई। कन्हैया ने कहा, देखो माँ की आसक्ति दूध में है, पूत से प्यारा दूध है, मतलब ब्रह्म से प्यारा इसको दूध है। तो भगवान ने जो मटकी रखी थी उस मटकी को फोड़ दिया। इसकी दूध दही में आसक्ति है तो मटकी को फोड़ दो, ताकि इसका मन इधर से हटकर मुझ में लग जाए। बस ऐसे ही भगवान देखते हैं कि आपकी जिस वस्तु में आसक्ति है भगवान को छोड़कर, तो आप भगवान उस वस्तु को हटा देते हैं। अब उस वस्तु को यदि सुरक्षित रखना है तो उसके लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते जाइए। प्रभु, ये आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। आपने मुझे संसार में भेजा है कर्म करने के लिए, पत्नी परिवार को पालना भी है और आपका भी ध्यान रखना है। बस इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुदामा वो सत्यनारायण की हम कथा सुनते हैं तो सतानंद ब्राह्मण रहते हैं, वो नित्य अपने लिए भिक्षा मांगते, परिवार के लिए मांगते हैं तो पेट नहीं भरता है, लेकिन एक दिन भगवान के लिए भिक्षा मांगने जाते हैं सतानंद जी, तो उसको दुगना चौगुना धन प्राप्त होता है और उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। इसी प्रकार से लकड़हारा भिल भी रहता है, वह भी भगवान की कथा सुनता है। सुनने के बाद संकल्प करता है कि आज जो भी मिलेगा इस लकड़ी बेचने से, उससे मैं भगवान का पूजन करूँगा, तो उसको दुगना चौगुना धन प्राप्त होता है। तो यही सिखाती है कि जो वस्तु हमें भगवान की ओर पहुंचाती है तो उस चीज़ को भगवान बढ़ा देते हैं, और जिस वस्तु से भक्त भगवान से दूर होता है उस वस्तु को भगवान हटा देते हैं। इसीलिए हम हर कार्य करें पर सारा कार्य भगवान के लिए करें, मुनिम की तरह। मुनिम सब कुछ करता है पर मुनिम जानता है कि मुझे ये कुछ नहीं मिलने वाला है, पर कर्म करता है। बैंक मैनेजर बैंक का मालिक है, परंतु वो जानता है कि मुझे जो तनख्वाह मिलेगी उसी से मेरा काम होने वाला है। ये बैंक में जितना पैसा आ रहा है सब सरकार को ही भेजना पड़ेगा। भगवान ने जो कर्मों को कहा है उन कर्मों को करते हुए हमारा मन भगवान में लगा रहना चाहिए। कैसी भी घटना घटे पर उससे हमारा मन व्यथित नहीं होना चाहिए और भगवान से दूर नहीं भागना चाहिए, मन भगवान में लगा रहना चाहिए। तो भक्त क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आसक्ति भगवान से ज़्यादा यदि संसार में हो रही है तो भगवान उसको हटा देते हैं। एक और कथा है कि एक बार नारद जी और भगवान दोनों संसार में आए। एक व्यापारी के यहाँ गए, भूख लग रही है तो उसने भगा दिया है, बोले जाओ यहाँ से। तो भगवान ने कहा तेरा व्यापार और बढ़े। और एक गरीबनी के वहाँ गए तो उसकी गाय थी, तो उसने कहा कि प्रभु आपको क्या चाहिए? बोले दूध चाहिए, मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए। बोले दूध रखा, दूध पी लीजिए। तो वो दूध पिला देती है। तो भगवान कहते तेरी गाय मर जाए। बोले नारद जी ने कहा प्रभु उसने तो कुछ नहीं दिया व्यापारी ने, उसको आपने कह दिया तेरा खूब व्यापार बढ़े, और इसके यहाँ आए तो यहाँ कह रहे हैं आप कि तेरी गाय मर जाए। बोले इसकी आसक्ति है गाय में, ये आसक्ति इसकी छूट जाएगी तो इसका मन मुझ में लग जाएगा, और वो जो व्यापारी है उसका तो मन व्यापार में लगा हुआ है, मुझ में कहाँ मन लगा हुआ है, इसलिए उसका व्यापार और बढ़ता जाए ताकि उसका मन मुझ में लगे ही ना, और वो संसार में ही रह जाए, माया में ही उलझा रह जाए। तो समझ गए? भगवान भक्तों को इसीलिए दुख देते हैं ताकि उसकी जो आसक्ति जिस वस्तु में है, प्रिय वस्तु जो आपको लग रही है उसको हटा देते हैं भगवान। इसीलिए जो प्रिय वस्तु है वही भगवान को चढ़ा दे तो आपको सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है।